हम भारतीयों के मन में एक भ्रम भरा पड़ा है और वह भ्रम कूट कूट कर भर दिया गया है कि निराकार ईश्वर ही सबसे बड़ा ईश्वर है और निराकार के बाद कोई दूसरा ईश्वर ही नहीं है। निराकार तक ही हमारी बुद्धि सीमित रह गई है। इसके आगे हम सोचते ही नहीं हैं, न सोचना चाहते हैं। दूसरा भ्रम यह डाले हुए हैं मन में कि निराकार एक ही होता है, दूसरा कोई निराकार नहीं होता है। तो मैं बता दूं, ब्रह्मांड में अनेकों वस्तुएं निराकार हैं जिसे हम कभी भी नहीं देख पाते, न जीवित अवस्था में न मृत अवस्था में। हम भारतीयों की सोच ही ऐसी हो गई है कि एक निराकार है, बस यहीं तक बुद्धि सीमित रह गई है। इसके आगे कोई दूसरा निराकार नहीं है। बस यहीं पर बुद्धि स्थिर करके रखे हुए हैं। इसके आगे न हम बुद्धि से सोचते हैं न विचारते हैं। यह तो मानव की बात है। कभी कभी दिव्य पुरुष भी इसके आगे का विवेचन नहीं करते कि निराकार के आगे भी कोई है। आज मैं बताना चाहता हूँ कि निराकार एक ही नहीं अनेकों हैं। एक निराकार के बाद दूसरा निराकार ईश्वर है, दूसरे के बाद तीसरा है। जो महानिराकार है, जो निराकारों में निराकार है, जिसे एकाकार परम तत्व कहते हैं, जो समस्त निराकारों का राजा है, जिसे परमात्मा कहते हैं। मैं विष्णु उसे गुरु पारब्रह्म के नाम से पुकारता हूँ और संसार उसे राम नाम तत्व से भजता है। कुछ भारतीय निराकार को मानने वाले लोगों को श्रेष्ठ और बड़े समझते हैं। कुछ लोग तो यह कहते कि निराकार को मानने वालों का धर्म बड़ा है हमारे सत्य धर्म से। ऐसे व्यक्तियों को ज्ञान नहीं हुआ करता, वो अज्ञान से वशीभूत हैं। वो किसी के भी निराकार भगवान को श्रेष्ठ समझ बैठते हैं बिना सोचे समझे। वह यह नहीं जानते कि एक निराकार के बाद भी कोई और दूसरा निराकार भी है, दूसरा निराकार भी हुआ करता है, जिससे परम निराकार या महानिराकार कहते हैं। जो निराकारों में निराकार है अर्थात एकाकार है, जिसे अनादिकाल से ओम तत् सत्य राम पारब्रह्म परमात्मा परमानंद आदि नाम से पुकारते आ रहे हैं हमारे पूर्वज। पूर्वजों को छोड़ो, संसार का पालन करने वाली पृथ्वी, जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य, जगत के गुरु भगवान शिव शंकर महावीर हनुमान भजते आ रहे हैं। और हम कलयुगी बुद्धि जीवियों ने परम ईश्वर को छोड़कर अनपरिचित किसी को भी भगवान मानकर उस पर विश्वास की आस्था बांध रखी है और श्रेष्ठ मान लिया है। अरे भारतीयों, उस ईश्वर को भजो जिसे चंद्रदेव, सूर्यदेव, महादेव, ब्रह्मदेव, माता गंगा, सरस्वती, लक्ष्मी आदि देवियां भजती हैं। उसी को तुम भजो। यहाँ वहाँ भटकने से बचो और दूसरे को बचाओ। हम वेद की भाषा में तत्व को निराकार कहते हैं, वो विवाद की भाषा में कहते हैं कोई ईश्वर नहीं होता। जिसका कोई अस्तित्व नहीं हो उसे निराकार कहते हैं।
हमारे निराकार भगवान तत्व रूप में अस्तित्व में हैं। उनके भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है किसी भी रूप में, न किसी तत्व में, न सत्य में। भगवान उसे कहा जाता है जिसका कोई न कोई अस्तित्व हो, किसी न किसी रूप में उसका अनुभव हो, उसे ईश्वर कहते हैं। जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं हो वह भगवान हो ही नहीं सकता। जिसका कोई रूप ना हो वह भगवान हो नहीं सकता। भगवान का कोई ना कोई रूप तो अवश्य होता है, परंतु शैतान का कोई रूप नहीं होता। वह किसी भी रूप में पूजा जा सकता है। हमारे भाइयों, निर्णय आपको लेना है कि आप शैतान को पूछकर उसे बड़ा मानते हैं या फिर निराकार तत्व रूप परमात्मा को श्रेष्ठ मानकर पूजना चाहते हो। परमात्मा का मूल स्वरूप तत्व रूप में है। जैसे अग्नि एक तत्व है, जैसे वायु एक तत्व है, आकाश एक तत्व है, ठीक उसी तरह परमात्मा भी एक तत्व है। अग्नि, वायु, आकाश सर्वव्यापक है, सभी जगह होता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा तत्व सर्वव्यापक है, सभी जगह है। अंतर इतना है कि परमात्मा आकाश आदि सभी तत्वों से कई गुना बड़ा है विस्तार में, और सभी तत्वों में अति सूक्ष्म है। जगत के सभी तत्वों में परमात्मा तत्व सबसे बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए उसे परम तत्व कहते हैं। और परमात्मा तत्व परिवर्तनशील नहीं है। उसे उस तत्व में कोई बदलाव नहीं होता, न वह चलायमान स्थिति में रहता। वह सदा स्थिर है और इस तत्व का कभी अंत नहीं होता, इसलिए उसे अनंत कहते हैं। वह सदा रहने वाला अविनाशी तत्व है, अमर है। और आकाश आदि सभी तत्व परिवर्तनशील हैं और नष्ट होने वाले हैं। तो अब समझ में आ गया होगा, परमात्मा एक तत्व रूप में है जो सभी जगह है, और परमात्मा के तत्व रूप को ही निराकार कहते हैं, क्योंकि उसके तत्व रूप का कोई ना आकार नहीं है। कहाँ तक फैला है विस्तार में, उसका कोई अंत नहीं है, वह अनंत है। परम तत्व के पश्चात ना कोई दूसरा निराकार सत्य है। परम तत्व ही परम सत्य है, और परम तत्व भी परम निराकार है। उसके पश्चात कोई निराकार नहीं है। अंतिम निराकार तत्व परम तत्व परमात्मा ही है।